हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, इस चैनल पर मैं आप सभी को एसएससी जे का जो नॉन टेक पोर्शन है, जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल का कॉमन सिलेबस है, उसको मैं कवर करता हूँ। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग जनरल साइंस में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि एसएससी जे में पूछे जा चुके हैं, और ये है पार्ट फर्स्ट। सो गाइस, मैंने जनरल साइंस में फिजिक्स का पोर्शन कवर कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, आप वहां से देख सकते हैं। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, जो कि कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कार रेडिएटर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसको क्यों यूज़ किया जाता है ये पूछ रहा है। ठीक है, सो गाइज, जो इथाइलिन ग्लाइकोल है उसको क्या बोलते हैं, एंटी फ्रीज बोलते हैं। ठीक है, सो गाइज, इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं कार रेडिएटर में। ठीक है, बट कार रेडिएटर में हम तो वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट इथाइलिन ग्लाइकोल ही क्यों। ठीक है, सो गाइज, वाटर के साथ एक प्रॉब्लम आती है, किस टाइम, विंटर के टाइम। ठीक है, सो गाइज, कहीं कहीं ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ क्या होता है, विंटर के टाइम टेम्परेचर क्या होता है, 0 से भी कम चला जाता है। ठीक है, सो उस जगह क्या होगा, जो रेडिएटर है उसमें जो वाटर यूज़ कर रहे हैं वो क्या होगा, विंटर के टाइम वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज, इसलिए क्या यूज़ करते हैं, ये इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, ये क्या करेगा, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट को और भी कम कर देगा। ठीक है ना, काफ़ी कम कर देगा। ठीक है ना, -15 इसके आसपास कर देगा। ठीक है, ताकि क्या हो, वो वाटर जल्दी फ्रीज ना हो। ठीक है, सो गाइज, इसका क्या फंक्शन हुआ कि ये क्या करेगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको और भी कम करना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कूलेंट भी बोलते हैं। ठीक है, बट समर में तो क्या है, हम वाटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये है ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्या करता है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, सो गाइज, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पेनेट्रेटिंग पावर इज लीस्ट इन केस ऑफ। ठीक है ना, किसमें सबसे कम है। ठीक है, अल्फा रेज है, ये क्या है, बीटा रेज, गामा रेज, एंड डी ऑप्शन क्या है, एक्स रेज। ठीक है, सो गाइस, सबसे कम किस में होगी, ये होगी अल्फा रेज में। ठीक है, क्यों होगी इसमें, क्योंकि इसका मास क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इन सब में से क्या है, अल्फा की मास सबसे ज्यादा है। ठीक है, सो गाइस, मास ज्यादा होने से क्या हो सकता है, कोलिजन हो सकता है। ठीक है ना, विद एटम ऑफ मटेरियल। ठीक है ना, जिसके अंदर वो पेनेट्रेट करेगा। ठीक है, सो गाइस, इसलिए ये जो अल्फा है क्या हो जाएगा, लीस्ट पेनेट्रेटिंग पावर हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये है ए। ठीक है, सो गाइस, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो फॉर्मेलिन है उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, एज अ प्रिजर्व द ऑर्गेनिक सैंपल। ठीक है ना, तो ये पूछ रहा है ये किसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सो गाइस, आपने देखा होगा बायो लैब में। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मेलिन का यूज किया जाता है। ठीक है ना, प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, अब ये फॉर्मेलिन क्या है, ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है ना, ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसका कहाँ पे यूज कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ सम फूड में भी यूज करते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी यूज करते हैं। ठीक है, सो गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन बी। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या है, ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, सो गाइस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब लाइटनिंग होती है उस टाइम पर नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो गाइस, जब लाइटनिंग होती है उस टाइम पर क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, सो हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। ठीक है, NO2, ये क्या करता है, O2 से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, सो गाइस, रिएक्ट करते ही क्या बनेगा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है ना, अब क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड काफी रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये क्या करेगा, फिर से O2 के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करके फाइनली क्या बनता है, NO2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, सो भाई, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन बी। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, ऑप्शन सी, सॉरी ये बी नहीं है, सी है। ठीक है, NO। ठीक है, सो भाई, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा सब्सटेंस को ऐड करते हैं टू मेक नेचुरल रबर स्ट्रॉन्गर। ठीक है ना, नेचुरल जो रबर है उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। ठीक है ना, सो गाइस, कौन सा सब्सटेंस ऐड करते हैं। ठीक है ना,
सो गाइस इसका करेक्ट आंसर ये क्या है, सल्फर को, ठीक है ना, इसको क्या करते हैं, इसमें ऐड करके हीट करते हैं, ठीक है। सो गाइस इससे क्या होता है कि जो नेचुरल रबर है उसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, इंप्रूव हो जाती है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। ये केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये है सल्फर, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि वेराइटी ऑफ स्टील है, ठीक है ना, उसमें से कौन सा है जो कि रेजिस्ट टू एसिड है, ठीक है। सो गाइस ये जो आप स्टील देख रहे हैं ये क्या है, ये देखिए इससे बर्तन भी बोलते हैं, बर्तन भी बनते हैं, ठीक है ना। ये कौन से स्टील से बनता है, ये बनता है स्टेनलेस स्टील से, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जल्दी कोरोजन भी नहीं होता, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किस टेम्परेचर पर वाटर क्या होगा, हैवीएस्ट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन है 0, बी है 4 डिग्री सेल्सियस, सी क्या है 37 डिग्री सेल्सियस एंड डी क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो गाइस वाटर को क्या करोगे, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर क्या कर, इसमें से जैसे आप हीट निकाल लोगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स धीरे 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 पास आते हैं, ठीक है ना। वाटर के मॉलिक्यूल्स, हीट निकालना मतलब क्या कर रहे हो आप, उसको कूल कर रहे हो, ठीक है ना। सो फाइनली गाइस क्या होता है, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर जब आता है वाटर, तो ये क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ये काफ़ी क्लोज हो जाते हैं, ठीक है ना। क्लोज होने की वजह से क्या होता है, इसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। सो गाइस डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो वो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस टाइम पर क्या होगा, वाटर सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट होगा, ठीक है ना। अगर फिर से और भी टेम्परेचर उसका क्या करोगे, कम करोगे 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा, वाटर फिर से क्या करने लगता है, एक्सपेंड करने लगता है, ठीक है ना। सो गाइस आपने एब्जॉर्ब किया होगा कि नोटिस किया होगा कि जब हम फ्रिज में क्या वाटर रखते हैं कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है ना, उसमें आइस बन जाता है, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है, वाटर क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है ना, एक्सपेंड करने लगता है, ठीक है। बट 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वो होता है उस टाइम पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोज होते हैं, ठीक है ना, और उस टाइम पर डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो उसी टाइम पर क्या होता है, वाटर क्या होता है, सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट होता है, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो जर्मन सिल्वर है, ठीक है ना, ये क्या एक एलॉय है, ठीक है ना। सो इसमें पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज सिल्वर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ऑप्शन है 25, बी है 10%, सी है 5% या डी है 0%। सो गाइस इसमें जो सिल्वर प्रेजेंट होता है वो कितने परसेंट होता है, ये होता है 0%, ठीक है ना। फिर आप सोच रहे होंगे कि फिर इसका जर्मन सिल्वर नाम क्यों दिया। इसका जर्मन सिल्वर नाम इसलिए दिया क्योंकि वह ये सिल्वर की तरह दिखता है, ठीक है ना, इसमें सिल्वर नहीं होता है, ठीक है ना। सो गाइस देख सकते हैं ये किसका बना है, ये बना है जर्मन सिल्वर का बना है, ठीक है। बट इसमें कौन कौन से एलॉय होते हैं, ये किस किस का बना होता है, ये एलॉय, ये बना होता है कॉपर होता है 60%, ठीक है, फिर 20% निकल होता है, ठीक है, फिर 20% जिंक होता है, ठीक है, इससे बना। पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, सिल्वर कहीं भी नहीं है, ठीक है ना, इसलिए इसमें क्या होता है 0% प्रेजेंट होता है सिल्वर, ठीक है ना, इस एलॉय में, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है 0, ठीक है ना। बट इसका नाम क्यों दिया, क्योंकि वो सिल्वर की तरह दिखता है, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम दिया है, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मिल्क किसका एग्जांपल है, ठीक है ना। ऑप्शन है इमल्शन, बी है सस्पेंशन एंड सी है फॉर्म एंड डी है क्या है सॉल्यूशन, ठीक है। सो गाइस जो मिल्क है वो किसका एग्जांपल है, वो इमल्शन, ठीक है। इमल्शन में क्या होता है, दोनों फेस क्या होते हैं, वो होते हैं लिक्विड होते हैं, ठीक है, बट वो क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते, ठीक है। जैसा कि आपने वाटर लिया, ठीक है, इसके अगर ऊपर ऑयल डालोगे तो क्या होगा, ये इसके सरफेस पर क्या करेगा, तैरता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। सेम केस में क्या होता है मिल्क में, ठीक है ना, ये क्या है वाटर है, ठीक है, सॉरी ये क्या है लिक्विड है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो इसका बटर है वो क्या कर रहा है, फ्लोट करता हुआ नजर आपको आएगा, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए ये किसका एग्जांपल है, ये है एक इमल्शन का, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन ए, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोला कि कौन सा रॉ मटेरियल को यूज किया जाता है आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए, ठीक है। सो गाइस जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए वो है सेलुलोज, ठीक है ना। ये कहाँ से मिलता है, ये मिलता है प्लांट से मिलता है, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये है ऑप्शन बी, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा नॉन केमिकल वे है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना, या फिर जल्दीबाजी में क्या हो जाता है क्वेश्चन रॉन्ग करके आ जाता है, ठीक है ना। सो कौन सा नॉन केमिकल वे है जिससे वाटर को हम क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सपोज उसके अंदर बैक्टीरिया तो उसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया फ्री करते हैं, ठीक है ना। सो कौन सा नॉन केमिकल वे है, ठीक है ना। सो गाइस नॉन केमिकल वे में क्या करते हैं, हम उसमें कोई भी केमिकल नहीं ऐड करते, ठीक है ना। तो उसके जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं यूवी लाइट, ठीक है। सो गाइस वाटर के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया होगा तो ये लाइट क्या करेगा, उसको इनएक्टिव कर देता है, ठीक है ना, बैक्टीरिया को, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाता है, वाटर सेफ हो जाता है, ठीक है ना, ड्रिंक करने के लिए, ठीक है। सो गाइस नॉन केमिकल वे कौन सा हो गया, ये है अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोला कि जो ब्राइटनेस ऑफ डायमंड है, ठीक है ना, आपने देखा होगा डायमंड काफ़ी चमकता है, ठीक है ना। सो वो क्यों चमकता है, ठीक है। सो वो इसलिए चमकता है क्योंकि उसके अंदर जो लाइट पास होती है वो क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना, उसको फिजिक्स में बोलते हैं, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है, वो जो डायमंड है वो क्या होता है, चमकता है, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन सी, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्राई आइस, ठीक है ना। ड्राई आइस कौन सा है, ठीक है। सो गाइस हम सभी को पता है ये क्या है, CO2, ठीक है ना। सो CO2 को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी इसका मैंने आंसर बता दिया, ठीक है, सॉलिड CO2। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा पेयर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, जिसका क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है। ऑप्शन ए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन का क्या चार्ज होता है, प्लस, ठीक है। न्यूट्रॉन का न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखिए बी ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज हो गया, प्रोटॉन का प्लस, ये क्या दिख रहा है आपको, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, अपोजिट दिख रहे हैं, ठीक है। बट इनका चार्ज भी क्या होता है, वो इक्वल ही होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ सी क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, कोई भी चार्ज नहीं, ठीक है। सो गाइज आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये है ऑप्शन बी, ठीक है ना, अपोजिट चार्ज, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है ना, अपोजिट चार्ज है, ठीक है। बट इनका चार्ज भी क्या होता है, वो इक्वल होता है, ठीक है। तो गाइज इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है इसका करेक्ट आंसर, ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। सो गाइज ये है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो गाइज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिट है वो क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि स्टेशनरी है, ठीक है ना। सो गाइज ये बोला था, किसने बोला था, ये बोला था बोर मॉडल ऑफ थियरी, है ना, उन्होंने बोला था कि क्या है, जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट कर रहा है उसकी इन्होंने क्या कर दी थी, पाथ है उसको क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था, ठीक है ना। सो यही मेन कारण था कि बोर मॉडल क्या हो गया था, फेल हो गया था, ठीक है ना। इसके वजह से ही ये फेल हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि वो फिक्स पाथ नहीं है, वो क्या है, रिवॉल्व करता है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, उसके ऑर्बिट करता है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, जो कि इसका फिक्स पाथ नहीं होता है, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन ए, ठीक है। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।